नमस्कार साथियों, लोको THD चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से 3 फेज लोको में एक और स्विच का मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। ये स्विच जिसका मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, उस स्विच का नाम है जेड कैप स्विच। ये जेड कैप स्विच 3 फेज के केवल EMU लोको मल्टीपल लोको में ही मिलेगा। ये जेड कैप स्विच सभी मल्टीपल लोको में नहीं मिलेगा। जेड कैप स्विच मल्टीपल लोको में, MU लोको में, उसी लोको में मिलेगा जिस लोको में VCU के माध्यम से कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ करने की व्यवस्था की गई है। साथियों, 3 फेज लोको के मल्टीपल लोको में ये जेड कैप स्विच क्यों लगाया गया है? जेड कैप स्विच SB1 पैनल में लगा है। साथियों, देखेंगे कि ये हमारा मल्टीपल लोको है। साथियों, देखते हैं कि हमारा एक कैप 1 है, एक कैप 2 है, एक कैप 2 है, एक कैप 1 है। सबसे पहले हम जान लेते साथियों को किस लोको को हम मास्टर लोको कहते हैं और किस लोको को हम स्लैब लोको कहते हैं। मल्टीपल लोको में ड्राइविंग कैप जिस कैप से वर्किंग कर रहे हैं, उस लोको को हम मास्टर लोको बोलेंगे। अर्थात मान लीजिए लोको दिख रहा है, यदि कैप 1 से वर्किंग कर रहे हैं तो ये अपना मास्टर लोको होगा, और इसके पीछे जिसे हम ट्रेलिंग लोको बोलते हैं, ये हमारा स्लैब लोको होगा। साथियों, होता है क्या कि कभी कभी ट्रेलिंग लोको में समस्या आती है, जिसके कारण कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ करने की आवश्यकता होती है। तो उस कंडीशन में गाड़ी को खड़ा करना पड़ता था तथा BL की के द्वारा ही ट्रेलिंग लोको का कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ किया जाता था, जिससे गाड़ी खड़ी होती थी, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, जिसके कारण से डिटेंशन होने लगता था। इस डिटेंशन को बचाने के लिए इस लोको में मॉडिफाई करके जेड कैप स्विच लगाया गया है। ये जेड कैप स्विच मास्टर लोको में भी मिलेगा और आपको स्लैब लोको में भी मिलेगा। साथियों, ये देखिए कि हमारा ये मास्टर लोको है, ये हमारा स्लैब लोको हो गया। इसका कैप 1 है, इसका कैप 2A है, इसका कैप 2 हो गया, इसका कैप ये हो गया। ये मिलिए मास्टर लोको है, ये स्लैब लोको है। इसमें भी आपको जेड कैप स्विच मिलेगा। इस ट्रेलिंग अर्थात स्लैब लोको में भी आपको जेड कैप स्विच मिलेगा। ये जेड कैप स्विच की लोकेशन SB1 पैनल में आपको इस तरह का मिलेगा। ये देखिए जेड कैप स्विच लगाया गया है SB1 पैनल में। इसकी 2 पोजीशन होती है, एक साइड में लिखा रहेगा कैप 1 और एक पोजीशन रहेगा कैप 2। अर्थात जेड कैप स्विच की पोजीशन या तो कैप 1 की तरफ रहेगा या तो कैप 2 की तरफ रहेगा। साथियों, देखते हैं कि ये मल्टीपल लोको है, मास्टर लोको वर्किंग में है, वर्किंग कैप A है, और स्लैब लोको है, इसका भी वर्किंग कैप यदि बनाएंगे तो कैप 1 ही होगा। तो मास्टर लोको में जेड कैप स्विच की पोजीशन कहाँ होना चाहिए, यही हमें चेक करना होता है। तो देखेंगे साथ ही ये मास्टर लोको में कैप 1 ड्राइविंग कैप वर्किंग कैप 1 है, तो जेड कैप स्विच की पोजीशन 1 पे रहेगा। अर्थात जिस लोको को वर्किंग बनाए हैं, ड्राइविंग कैप बनाए हैं,
यदि उसका कैब 1 है या 2 है तो जेड कैब स्विच की पोजीशन 1 होगा। तो मास्टर लोको का ड्राइविंग कैब 1 है तो जेड कैब की स्विच की पोजीशन 1 पे होना चाहिए। आते हैं साथियों स्लैब लोको में। स्लैब लोको में भी देखते हैं कि फ्री इंड की तरफ कैब 1 है। यदि हम इसको कैब चेंज करके इसको हम वर्किंग कैब बनाएंगे तो वर्किंग कैब 1 ही होगा। तो स्लैब लोको में भी जेड कैब की पोजीशन 1 पे होगी। यदि साथियों देखेंगे कि यदि हमारा मल्टीपल लोको कैब 1 या कैब 2 को जोड़ के बनाया गया है, जैसे देखते हैं कि साथियों ये हमारा एमयू लोको है, इसका कैब 1 ए है, इसका कैब 2 है, इसका कैब 1 ए है, इसका कैब 2 है, इसका कैब 1 ए है। साथियों ये हमारा मास्टर लोको है, ये हमारा स्लैब लोको है। तो इस कंडीशन में जेड कैब स्विच की पोजीशन क्या होना चाहिए। देखेंगे साथियों कि जो मल्टीपल बनाया गया है उसके इंड को जो कैब 1 या कैब 2 को जोड़ के बनाया गया है। तो इस मास्टर लोको में वर्किंग कैब हमारा 2 है, तो इस लोको में जेड कैब की पोजीशन 2 पे होना चाहिए। स्लैब लोको में आते हैं, इसमें देखेंगे साथियों फ्री इंड में कैब 1 है। यदि हम इसको वर्किंग बनाएंगे तो हमारा वर्किंग कैब 1 होगा। तो इस लोको में जेड कैब की पोजीशन 1 पे होगा। साथियों जेड कैब स्विच इसलिए लगाया गया है कि ताकि हम मास्टर लोको या स्लैब लोको के कैब को निर्धारित कर सकें, क्योंकि VCU के द्वारा जब सी ऑफ किया जाता है तो जब तक कैब निर्धारित नहीं होगा तब तक सी ऑफ नहीं होगा। अर्थात इस जेड कैब का स्विच का प्रतिबंध इसलिए किया गया है कि मास्टर लोको या स्लैब लोको का कैब का निर्धारण हो जाए। जिन लोगों में जेड कैब स्विच लगा दिया गया है मल्टीपल लोको में, ये सेट के द्वारा ही जेड कैब स्विच की पोजीशन निर्धारित करके सिलेक्ट किया जाता है। यदि किसी के द्वारा छेड़खानी नहीं किया गया है तो जेड कैब स्विच को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये सेट द्वारा कैब के अनुसार जेड कैब की पोजीशन भी सेट करके मास्टर लोको तथा स्लैब लोको में सेट करके दिया जाता है। साथियों एमयू लोको में VCU के द्वारा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कैसे आप करते हैं इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।